स्वागत है इस बार यूनिटी क्लासेस में और आज का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जीओसी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से जीओसी का शुरुआत होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां से आज का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जैसे कोई एक कंपाउंड है, अब इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग -i या फिर +i। अब इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को खींचना या इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये आप इसको देखिए, ये जो कार्बन से जो एलिमेंट जो लगा हुआ है, ये ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये हो जाएगा +i, ये हो जाएगा +i। अगर इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है तो +i यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये +i होगा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट +i है। ये इलेक्ट्रॉन जो है दे रहा है इस तरह, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, सॉरी ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया और ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, फिर ये जो है वापस इधर इलेक्ट्रॉन पास हुआ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर इधर पास हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये इसको डोनेट करते हैं +i से, यानी +i का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर रहा है, दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ले रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, विथड्रॉइंग का मतलब, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे -i से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे ले लिया। इसका एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपाउंड है X, अब इसको देखिए, ये कोई कंपाउंड है X, ये जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इससे लिया, फिर ये इससे डबल, तो ये जो है ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन पास होगा, और इसके पास कुछ नॉन पेयर या फिर कुछ भी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, वो डोनेट किया नॉन पेयर से कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ले रहा है, तो इसको बोलेंगे -i, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है उससे ले रहा है। इलेक्ट्रॉन देना +i, इलेक्ट्रॉन लेना -i। इलेक्ट्रॉन देना मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +i, इलेक्ट्रॉन लेना यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग -i, यही चीज है। अब +i कौन सा ग्रुप +i देगा, कौन सा -i देगा, ये देखना है। सबसे पहले बात करते हैं -i का, कि -i किसका होगा। -i उसी का होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे हाई होगा, मतलब ये कोई कंपाउंड X है, ये +i शो करेगा या -i शो करेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये उससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे किसका हाई है, इसका हाई है, इसका हाई है। तो +i -i में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है देता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, एक डाइपोल की तरह है। हम ये जो दिखा रहे हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, डाइपोल बन रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये मूव किधर होता है, कंडीशन होता है। एक कंडीशन ये होता है कि वो मूव करता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो टू हाई, लो से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होगा कि आप पीरियोडिक टेबल में, तो
उस हिसाब से हम लोग माइनस आई और प्लस आई डिसाइड करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होता है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आप देखोगे तो नीचे से ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन हाई होता है। आपको याद रखना है फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद ये वाला टेबल में ऐसे याद रखना है फ्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि ये सब का यूज ज्यादा आता है। आपको ये याद रखना है कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। तो ये कोई ग्रुप है और ये कोई वाई ग्रुप है। अब हम मानते हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई है, इसका हाई है। किससे? इससे। अभी इसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इससे हाई है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा? डायपोल किधर बनेगा? वो बनेगा लो से हाई, यानी इसका लो है तो लो से हाई इधर बनेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच रहा है। मान लो मैं एक्स हूँ, मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो दूसरा से इलेक्ट्रॉन में खींचूंगा, यानी मैं हुआ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इसको बोलेंगे माइनस आई। ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा और ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये एक्स जो है इससे खींचेगा, ये थोड़ा इससे कम खींचेगा और ये इससे भी कम खींचेगा, सबसे ज्यादा इससे खींचेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका हाई है। तो लो से हाई जो है ऐसे मूवमेंट हो रहा है, तो ये हो गया माइनस आई, ये हो गया माइनस आई। अब इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। मान लो ये सब दिया रहेगा, वो तुमको याद रखना है कि किसका हाई है किसका लो है, ये दोनों रहेगा। मान लो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी दे दिया, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गया। इसका हाई हो गया मतलब इसका लो रखना है। लो का मतलब मान लो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह है और यहाँ पे कार्बन या दूसरा कंपाउंड है, तो इसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो गया। लो हो गया मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाई हो गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे याद रख सकते हो, ये हाई है तो ये जो है इलेक्ट्रॉन लेगा, हाई, लो टू हाई मूवमेंट होगा। इसका लो है, लो से हाई, लो से हाई होगा ऐसा, लो से हाई सबसे ज्यादा जो है इसका होगा, उसके बाद इसका, फिर इसका, डिस्टेंस डिपेंडिंग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो है ये दे रहा है ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा प्लस आई। ये प्लस आई क्यों होगा? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और ये माइनस आई है, क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये क्यों ले रहा है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इससे। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो लो से हाई होता है। जिधर अगर लो से हाई हो रहा है, जो जिधर हो रहा है, जिसके तरफ हो रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस आई, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आई। अब आपको कुछ माइनस आई प्लस आई याद रख लेना है। माइनस आई में देखिए सबसे ज्यादा NF3, NR3, SR2, उसके बाद NS3, NO2, NF3, NR3, SR2, NS3, फिर NO2, साइनाइड, CHO, COOH, आयोडीन, ये फेनॉल है। ये है माइनस आई ग्रुप। माइनस आई का मतलब वही इलेक्ट्रॉन जो है ये विड्रॉ करेगा। सबसे ज्यादा विड्रॉ कौन करेगा? सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा? NF3 का, फिर NR3, फिर SR2, फिर NS3, फिर NO2, फिर साइनाइड ग्रुप, फिर CHO, फिर COOH, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR ग्रुप, फिर OH ग्रुप, फिर अल्काइन, फिर NH2, फिर फिनाइल। ये जो है आपको टेबल याद रखना है कि कौन सबसे ज्यादा माइनस आई होगा। अगर टेबल में जो है 3-4 दे दिया रहेगा, सब एक में जुड़ा होगा NF3, एक में जुड़ा होगा साइनाइड, एक में CHO, बताएगा किसका माइनस आई ज्यादा है। तो आपको टेबल की याद रखना है NF3 का जो है माइनस आई ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब प्लस आई, तो प्लस आई में ज्यादा नहीं, बस याद रख लेना है आपको कुछ
कुछ में जैसे कि सबसे फेमस CH3, ये आपको याद रख लेना है कि जिससे भी CH3 जुड़ा हुआ है वो जो होगा वो होगा प्लस साइड, प्लस साइड CH3 जो है प्लस साइड होगा। अब कोई कंपाउंड है जैसे इसमें CH3 तीन तरफ से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री कार्बन है, तीन तरफ से CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, तो इसका प्लस आई सबसे ज्यादा। अब मान लीजिए कोई कंपाउंड है CH3 इस इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो ये भी प्लस आई ज्यादा होगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका, मतलब CH3 का जो है ज्यादा होता है। और याद रख लेना आपको माइनस आई में प्लस आई में NH हो गया, O हो गया। O अगर अकेले आता है तो वो प्लस आई के साथ है, अगर O अगर NO2 जैसे NO2 तो वो माइनस आई, अब यहाँ O अकेला है तो ये प्लस आई होगा। अब NH है तो NH2 और NF3 ये सब जो था वो था माइनस आई, लेकिन सिर्फ NH जो है ये प्लस आई होगा। मैंने आपको CH3 याद रखना है कि CH3 जो है प्लस आई होता है। अब जैसे कोई कंपाउंड है कोई ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अब इसमें माइनस आई किसका ज्यादा, ये सब माइनस आई है। आप देख सकते हो कि सबका ये सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है खींचेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये जो है माइनस आई होगा। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा आता है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले प्लस आई माइनस आई। देखिए सब यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी माइनस आई है, यहाँ पे सभी माइनस आई है। अब सबसे ज्यादा माइनस आई कौन है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ग्रुप नंबर 17 के जैसे आप ऊपर जाते हैं आपको माइनस आई जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, यानी माइनस आई सबसे ज्यादा शो करेगा फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, यानी सबसे ज्यादा माइनस आई 1 का, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर 1 का। उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन में ये दोनों में से सबसे ज्यादा माइनस आई क्लोरीन का, तो एसिडिक कैरेक्टर ये दोनों में किसका ज्यादा, नंबर 2 का। तो यही आपको देखना है, जिसका माइनस ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। अब ये है 1 2 3, अब इसमें से आपको देखना है कि कौन किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो सबसे पहले प्लस आई माइनस आई देखेंगे। NH ये है प्लस आई, CHO ये है माइनस आई, OH ये है माइनस आई। अब प्लस आई जैसे आ गया मतलब एसिडिक कैरेक्टर इसका कब, माइनस आई यहाँ पे 2 है, यानी टेबल के हिसाब से CHO का माइनस आई ज्यादा है, यानी ये 2 का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 का एसिडिक कैरेक्टर, उसके बाद 1 का एसिडिक कैरेक्टर। ये है आपका मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक आ रहा है। तो एग्जाम में से पूछा जाएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, तो प्लस आई माइनस आई पहले देख लेना है कि कौन प्लस आई शो करता है कौन माइनस आई शो करता है। उसके बाद आप लोग कंपेयर कर लेना, अगर 2 प्लस आई रहेगा तो वो दोनों में से कौन सबसे ज्यादा प्लस आई शो करता है, यानी तो जो सबसे ज्यादा प्लस आई शो करेगा वो सबसे ज्यादा वीक एसिड होगा, और जो जितना ज्यादा माइनस आई वो उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर देगा। तो यही था इंडक्टिव इफेक्ट आपका। पढ़ाई करते रहे, गुड बाय।